एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, ग्वालियर से ये बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेसियों ने थाना घेरा है और दरअसल एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पूरा वाकया सामने आया जब कांग्रेसियों ने थाना घेरा है। दरअसल लगातार ऐसी छोटी छोटे जब एफआईआर होती हैं किसी मामलों को लेकर तो नाराजगी भी सामने आती है। ठीक है, मैं एक बार फिर शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा, अपनी बात पूरी करिएगा। और दूसरी बात यह भी इसमें जोड़ूंगा कि केवल ग्रामीण चुनाव के आकलन से हम इनका आकलन कर लें क्या निकाय चुनाव का? नहीं, लेकिन मूड का तो हम पता चलता है ना, क्योंकि है तो मध्य प्रदेश के ही वासी। ऐसा तो है नहीं गांव में रह रहे हैं और शहर में रह रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह के हैं। जो प्रदेश की हालात है, कंबाइंड रूप से जो हालात है, उसका असर शहर पे और गांव में दोनों जाता है। हम ये नहीं कह सकते या तो ये भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हमने शहरों में काम किया, गांव में काम नहीं किया, तो इसलिए हम शहर में जीत जाएंगे और गांव के रिजल्ट से हमें इफेक्ट नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो स्थिति है, चाहे शहर की हो चाहे गाँव की, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अभी 3 इंच बारिश में क्या हालत हो गई थी इंदौर की, भोपाल की। अगर केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, 16 के 16 नगर निगम उनके हैं, तो फिर क्या काम किया? आज किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांगने जा रहे हैं? नहीं तो घर बैठे चुनाव जीत जाना था, क्यों प्रचार के लिए निकले? क्योंकि कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ और जनता इस सच्चाई को कहीं ना कहीं उनको समझाए और उसका रिजल्ट, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में आएगा। आज अगर वोटिंग परसेंटेज अगर डाउन है तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी पार्टी का भी से एक निरस्ता उनकी आई है। चाहे वो शहर भोपाल की बात है, अगर दिनेश जी कह रहे थे हमेशा डाउन, उसका अपने कारण है, लेकिन जो परसेंटेज डाउन हुआ है कहीं ना कहीं जनता जो सरकार है उससे उदासीन हो गई है। ठीक है, दो बातें रजनी जी, एक तो कि जनता आपसे परेशान हो गई या परेशान ना कहें, दूसरा शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया कि अब बोर हो गई है आपसे। और दूसरी बात, ग्रामीण चुनाव का जिक्र कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस समर्थित लोग ज्यादा जीते हैं, आप लोगों ने शायद उसका आकलन नहीं किया। देखिए, अब ये बात नगरीय निकाय की चल रही है तो ये गांव भागेंगे, हम गांव की बात करेंगे तो ये दूसरे राज्य में चले जाएंगे, हम दूसरे राज्य की बात करेंगे तो ये मंगल ग्रह की बात करने लगेंगे, चंद्रमा की बात करने लगेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के वोट डले हैं आज, और नगर निगम की बात हो रही है और नगर पालिका नगर परिषदों की बात हो रही है, और वहां फट्टा साहब कांग्रेस का सुपड़ा साहब हो रहा है। और ये आज नहीं, परिणाम के दिन भी साबित हो जाएगा। मैं इनसे कहता हूं कि आप सौगंध खाएं, कांग्रेस के लोग ईवीएम पर रोना नहीं रोएंगे, ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएंगे। इनके अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाती है, ईवीएम के कारण कांग्रेस चुनाव हारी। जो बात मतदान प्रतिशत की कर रहे हैं, भोपाल में पिछले बार कितना था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महापौर बने आलोक शर्मा जी कितने वोटों से जीते थे? 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो मुझे लगता है ये आंकड़े की बात करें तो आंकड़ों पर पूरा ध्यान दें तो समझ में भी आ जाएगा। मैं फिर कहता हूं, छोटा कस्बा हो या बड़ा नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और फिर से हम सेवा करने के लिए जुटेंगे। जी ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, क्या वाकई में जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, क्या उसके नतीजों से हम निकाय के चुनाव का आकलन कर सकते हैं क्या? शहर और ग्रामीण कई बार मूड अलग होता है। नहीं, हमेशा ही अलग होता है, ऐसा नहीं है कि आप शहर और गांव एक जैसे हो। आप पिछला विधानसभा चुनाव देखिए, दोनों का जो रिजल्ट था वो फर्क था, और उसके पहले भी आप देखेंगे ना, शहर और गांव में फ़र्क होता है। जैसे शहरों में एक सामान्य ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहता है और उसको अच्छी सफलता मिलती है। जब गांव में 2018 का विधानसभा चुनाव था तो कहीं ना कहीं कर्ज मुक्ति का मुद्दा था जो गांव से और किसानों से जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ। तो यदि जो गांव का वोटर है वो यदि उसका कोई मूड चेंज हो रहा है या वो बदलाव चाहता है, तो वो हम ये जो वोट जो सिंबल पर चुनाव नहीं है उससे अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जिसमें बिल्कुल एक दूसरे घर की दीवार लगी हुई है और आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ तो जो फेस वैल्यू है वो आप लोकल वहाँ जो चुनाव है उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन जब विधानसभा में जाते हैं तो एकदम तस्वीर बदल जाती है, और शहरों में आते हैं तो शहरों का जो मूड होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, और जो ट्रेंड होता है वो भी अलग होता है। जी ठीक है। एक बात जी जी जी, जो गांव की बात कर रहे थे, मैं भी गांव का ही हूँ, पंचायत में वोट डाला मैंने भी। सरपंच के 4 प्रत्याशी में 3 भाजपा के थे, जनपद सदस्य में 4 के 4 भाजपा के थे, जिला पंचायत। तो अब यहाँ सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा था, और जो जीते वो भी भाजपा के जीते, जो जीते वो भी भाजपा के जीते। और अभी तो चरण बाकी है पंचायत चुनाव के। जब जिला पंचायत और जनपद पंचायत टोटल मिलाकर आएंगे ना, तो केवल एक जिले के किसी हिस्से की बात मत करिएगा, पूरे प्रदेश की बात करिएगा, और आंकड़ों को देख लीजिएगा कितने समर्थक हैं और फूल के साथ में कितने लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला जनपद के खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, संजय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी इंदौर से मेयर के।
संजय शुक्ला जी अपने बयान को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं। संजय शुक्ला जी, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 पर। वोटिंग के बाद आप लोगों ने आकलन किया होगा, रिपोर्ट भी आई होंगी, आपके समर्थक हर बूथ पर होंगे। क्या आप लोगों को रिपोर्ट्स मिल रही हैं कांग्रेस के लिहाज से? सर, मेरा तो चुनाव मैं आज से 15 दिन पहले ही जीत गया था, क्योंकि इंदौर के मेरा परिवार है, मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा था और उनको अपने बेटे को जिताना था, तो चुनाव तो मैं पहले जीत गया। आज औपचारिक मतदान हो गया है, वो 16 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी और मैं मेयर बन रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव लोकल चुनाव है, ना विधानसभा का है ना लोकसभा का है, लोकल चुनाव में हर चुनाव का अटेंड अलग होता है। वो लोकसभा होता है देश के लिए होता है और प्रदेश का चुनाव प्रदेश के लिए होता है, और ये चुनाव लोकल होता है। इसमें 80% कैंडिडेट होता है और 20% पार्टी होती है। तो इस पार्टी के अंदर आज इंदौर शहर ने मुझे जो प्यार दिया, 1-2 साल से प्यार दिया, इसलिए मैं इंदौर का मेयर बनने जा रहा हूँ, बनूंगा, क्योंकि मैं इंदौर का बच्चा हूँ और इंदौर का बेटा हूँ। जी, आप कह रहे हैं 15 दिन पहले ही आप चुनाव जीत गए थे, लेकिन अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस के पास बहुत लंबे से शहर की सत्ता नहीं है। संजय जी क्या बोल रहे हैं? लंबे समय जी लंबे समय से निगम की सरकार से कांग्रेस बाहर है। ऐसा क्या अचानक चेंजेस हो गया कि ये बदलाव होने जा रहा है? कौन से फैक्टर आपके लिहाज से? सबसे बड़ा यही कारण है कि 20 साल से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, महापौर भी रहे, संसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। हर चीज भारतीय जनता पार्टी की होने के बाद इंदौर में विकास नहीं हुआ, और विकास सिर्फ एक ही नाम पे वोट मांगा जा रहा है। आप देखिए इंदौर के अंदर कि इंदौर क्लीन सिटी है, वाकई इंदौर क्लीन सिटी हुई है। इंदौर क्लीन सिटी होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरा इंदौर पूरा समाज ने गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखा। उसके अलावा हमारे सफाई मित्रों ने रात दिन मेहनत करी, ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, उन लोगों ने अपने घर के परिवारों को बीमार हो, वो सब छोड़ के इंदौर सफाई के लिए रात दिन लगे रहे। उसके अलावा जो हमारा अधिकारी है उनको भी बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरी मेहनत करके इंदौर क्लीन बनाया। उसके अलावा इंदौर शहर में कोई विकास नहीं हुआ। ड्रेनेज, सड़क, पानी जो मूल सुविधा होती है नगर निगम की, वो एक भी काम नहीं हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंदौर शहर हमारे भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वही बोलेंगे, वही बोल रहे हैं मेरे से कि मैं इंदौर में नहीं हुआ, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी उस कॉलोनी में रहता है, उस बस्ती में रहता है, परंतु वो पार्टी के लिए लड़ता है। परंतु पहली बार ऐसा हुआ है, वो अपने कॉलोनी के लिए उन्होंने मेरा सहयोग करा, मेरा सपोर्ट किया। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंदौर का पार्षद आज से 94 में रहा था, सुदामा नगर से। जब एशिया की सबसे अवैध कॉलोनी में मैंने अवैध कराया, वहाँ सड़क नहीं थी, ड्रेनेज नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, वो एक गाँव था। उसको मैं 94 के अंदर जब पार्षद हुआ करते थे, मैंने उसका इतना विकास करा है जो आज भी वहाँ इतना विकास इंदौर याद रखते हैं। उसके 20 साल के बाद एक भी कॉलोनी वैध नहीं हुई। क्या कारण है इसका? इसके अलावा इंदौर में ड्रेनेज की बहुत जरूरत थी, क्या कारण है? और ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो इंदौर। चुनाव तो हो गया है, चुनाव के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ था, विकास करने में दिक्कत क्या आ रही थी? पैसा भी बहुत था, आदरणीय मोदी जी ने बहुत पैसा दिया, इंदौर स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत पैसा आया, वो हुआ। परंतु स्मार्ट सिटी के नाम पे इंदौर के अंदर 1000 के नक्शे में 10 लाख रुपए ली जा रही है। ये इंदौर की दुर्भाग्य की बात है। संजय जी, पैसा भी दे रहा है, विकास का आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप कह रहे हैं कि आप जीत गए हैं, तो आपको अपने वादे तो याद है ना? जी, मेरे को आज भी याद है, कल भी याद है, इसके पहले जब विधानसभा चुनाव था, जब भी मैंने 600 बोरिंग की घोषणा करी थी, वो वादा मैंने पूरा किया है। ये जनता जानती है, क्योंकि मेरी विधानसभा में 5 लाख लोग रहते हैं और वो सब मजदूर वर्ग है। वो पूरे शहर में ऑफिस में, डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं काम करता है। उनने वहां जाके बताया, और दुख सुख के अंदर मैं उनके लिए हमेशा खड़ा लेता हूँ। महीने के अंदर 4 बार में मेरी विधानसभा का मैं चक्कर लगाता हूँ। उसके अलावा कोरोना काल के अंदर मैंने जो काम करा है, मैंने अपनी जान जोखिम पे लगा के, मैंने पूरे इंदौर नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की किसी कैंडिडेट ने मेरे साथ काम करा तो मैं उसको चरणों प्रणाम करूंगा। और इंदौर के उसी तरह की वाकई ये सेवा करके मैं शहीद होने के लिए गया था, परंतु भगवान ऊपर वाली मेहरबानी रही। बिल्कुल, हालांकि किस्मत अभी ईवीएम में बंद है और इंतजार रहेगा नतीजों का। हम एक बार फिर बात करेंगे संजय जी उस वक्त जब नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिएक्शन जरूर लेंगे शैलेंद्र जी का। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है संजय शुक्ला जी का? देखिए, कहीं ना कहीं संजय शुक्ला जी ने जिस तरीके से इंदौर में चुनाव लड़ा और जिस तरीके से एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को कोई उनके सामने नहीं मिला जब भारतीय जनता पार्टी को,
तो वहाँ के नतीजे बहुत स्पष्ट थे। और संजय शुक्ला जी ने पार्टी लाइन से हट के अपने स्तर पे भी ये कहा है कि जो काम अगर सरकार का नहीं, मैं अपने उससे करूंगा, जनभागीदारी से करूंगा। ये उनका अपने आप में इंदौर की सेवा करने का जज्बा, एक उनका अपना पुराना वो रहा है, विधायक वो ऑलरेडी वहाँ पर है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, और कॉन्फिडेंस है, ये जनता का जो समर्थन मिला उसी का रिएक्शन। चलिए बिल्कुल देखेंगे, और इस पर हम जब लौटेंगे तो रजनीश जी का भी रिएक्शन लेंगे, दिनेश जी से भी इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फौरन लौटते हैं।